अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 के मैथ फर्स्ट के फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस इसकी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। 4.1 का सिर्फ पहला ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 किस तरह सॉल्व किया जाता है। यह आपने 10th क्लास में भी सीखा था। देखिए क्या करना होता है हमें यहाँ पर, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 सॉल्व करते हैं तो क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट होते हैं तो पहले एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं चौथे एलिमेंट से। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद हम तीसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तीसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में फिर नफ़ी की अलामत यूज़ करते हैं। एकदम आसान तरीका है, एकदम आप पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पर ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, पहले को चौथे से, और तीसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में नफ़ी की अलामत यूज़ करना है, माइनस साइन यूज़ करना है। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर 3 अगर हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 सॉल्व करते आना चाहिए, तभी आप ऑर्डर 3 वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर जो 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट है, जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है, जिसमें सबसे पहला रो आपके सामने है ABC। पहले रो को आपको एज इट इज़ लिख देना है। लिख लेने के बाद, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 एलिमेंट मिलेंगे, ऑर्डर 3 है, 3 कॉलम है, तो पहले रो के अंदर ज़ाहिर है 3 एलिमेंट होंगे। तो पहले एलिमेंट को एज इट इज़ रहने दे, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस से मल्टीप्लाई कर ले। पहले एलिमेंट एज इट इज़, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, इस तरह तरतीब से लिखना है। अब ये लिख लेने के बाद आपको इन तीनों भी एलिमेंट को अपने अपने माइनर से मल्टीप्लाई करना है। माइनर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं ए का माइनर मालूम करना चाहूँ तो ए का माइनर जो होगा वो एक डिटर्मिनेंट होगा जिसकी ऑर्डर होंगी 2, यानी उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। और माइनर जो निकालते हैं हम, जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 बाय 3 का, और अगर मुझे इस ए का माइनर निकालना है, मालूम करना है, तो वो माइनर एक्चुअल में हमको एक डिटर्मिनेंट मिलेगा जिसकी ऑर्डर 2 होंगे। और कैसे, देखिए हम पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट सेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर तीनों भी एलिमेंट के साथ ABC, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है अपने अपने माइनर से। तो ए का माइनर क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर ये ए है। ए का रो छोड़ने के बाद, कॉलम छोड़ देने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, जैसे यहाँ पर YZ और 2 3 बच गया, तो ये जो डिटरमिनेंट यहाँ पर बनता है ये कहलाता है इस ए का माइनर। तो हमें ए को उसके माइनर से, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे YZ 2 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बी का माइनर मालूम करेंगे, क्योंकि उसको हमें मल्टीप्लाई करना है बी से। तो बी का माइनर क्या होगा, ये बी है। यहाँ पर रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा XZ 1 3। तो यहाँ पर XZ 1 3 आ गया, हमने बी को मल्टीप्लाई कर दिया उसके ही माइनर से। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हम। तीसरे नंबर पे हमने सी लिखा था, तो सी का जो कॉलम है वो छोड़ना है, सी का रो छोड़ देना है, और जो हिस्सा बच जाएगा XY 1 2, ये डिटर्मिनेंट होगा माइनर सी का। तो सी को मल्टीप्लाई करना है सी के माइनर से, यानी कि XY 1 2 से। तो ये है 3 बाय 3 के डिटर्मिनेंट का एक एक्सपांशन। अब इसे और आगे आप सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ए को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो माइनर है ए का, ये अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2, और ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हमने अभी भी देखा, आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है 10th क्लास में। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करें, ये माइनस बी लिख कर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, यहाँ पर सी लिख कर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, आपको ये 3 बाय 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएंगी। याद रखिए कि दोनों भी जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ आपको नंबर में मिलेगी। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। जब हम मिसाल सॉल्व करेंगे तो ये जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा आपकी नज़र में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला सब क्वेश्चन है, एक्चुअल में यहाँ पर 4 सब क्वेश्चन है, जिसमें पहले 2 सवालात इसमें डिटर्मिनेंट पूछे गए हैं ऑफ ऑर्डर 2, और तीसरा और चौथा जो सब क्वेश्चन है उसमें डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और जो पहला है ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या करना है, पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 और -15 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -15, फिर माइनस साइन लिखेंगे, फिर 7 और नफ़ी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 7 और ये नफ़ी 4। और आगे हल करते हैं इसको, तो 15 दूनी होगा 30, नफ़ी की अलामत बाहर होगी, ये माइनस और ये जो -4 है इसका माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर बना लेंगे प्लस, और 7 4 ज़ा, ये 7 चौक होगा 28। तो कितना मिलता है, नफ़ी 30 जमा 28 -30 + 28, ये होगा -2 के इक्वल। तो ये पहला डिटर्मिनेंट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर
इसे भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, बहुत आसान है ये भी। पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, 2i इंटू नेगेटिव आई। इसके बाद माइनस की अलामत यूज़ करना है, फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई कर लेने के बाद क्या बचता है देखते हैं यहाँ पर, i इंटू आई, ये बन जाएगा पहले तो आई स्क्वायर, ये 2 पहले बाहर था और ये जो माइनस साइन थी ये हम बाहर लिख लेंगे, 2 माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर -2, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 4 3 ये होगा 12 के इक्वल। एक बात आप याद रखिए कि जब यहाँ पर ये जो आई इस्तेमाल किया गया है, ये आई ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है और आई के ताल्लुक से आपको मालूम होना चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर हम आई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से, -2 इंटू -1 -12। तो ये माइनस और ये नेगेटिव साइन दोनों मिलके बनाएंगे माइनस माइनस प्लस, यानी 2 1 ज़ा 2 -12। तो -12 + 2 ये बनता है नफ़ी 10 के बराबर, -10 के बराबर। तो ये दूसरा एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर लिया, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट है, 3 रोज़ है, 3 कॉलम्स है और इसको सॉल्व करना है। 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पहली रो है उसके हर एलिमेंट को आप लिख ले, जैसे यहाँ पर है 3, उसके बाद है -4 और तीसरा एलिमेंट है 5। अब 3 का माइनर इस मैट्रिक्स में क्या है, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलामत भी लिखते हैं, जैसे 3 है इसको ऐसे ही रहने देना है, दूसरे एलिमेंट को माइनस और तीसरे एलिमेंट को प्लस, इस तरह से सेट करना है। पहला एलिमेंट था 3, 3 का माइनर इस मैट्रिक्स में क्या है, तो ये रो छोड़ देना है, ये कॉलम छोड़ देना है, बचेगा 1 -2 3 1। तो 3 का माइनर है 1 -2 3 1। अब हम देखते हैं 4 का माइनर, 4 का माइनर रो छोड़कर इस कॉलम को छोड़कर बचता है 1 -2 2 1। इसके बाद अगर 5 का माइनर हम देखें, यहाँ हमको 5 का माइनर लिखना है, तो 1 1 2 3, 5 का माइनर होगा 1 1 2 3। और अब इसे सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते हैं हमेशा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 3 जैसे कि वैसे रहेगा, ये 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस पहले लिख लेना है, 3 इंटू -2, तो 3 2 ज़ा 6 होंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए ये होगा -6। फिर माइनस और ये माइनस मिलके बनाएंगे प्लस, 4 1 इंटू 1 1 होगा, फिर माइनस लिखना है, और 2 इंटू -2 ये होगा -4 के इक्वल, प्लस 5 1 इंटू 3 ये होगा 3, -2 1 ज़ा 2। और आगे सॉल्व करते हैं इसको, ज़्यादा मुश्किल अब ये नहीं रहा, 1 -6 ये 1 + 6 के इक्वल होगा, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 6 7, प्लस 4 1 माइनस 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 मिलके ये प्लस बनाएंगे, सो 1 + 4 ये होगा 5 के इक्वल, प्लस 5 3 - 2 ये होगा 1 के इक्वल। अच्छा आगे अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, 3 7 ज़ा ये होगा 21, 4 5 ज़ा ये होगा 20, 5 1 ज़ा ये होगा 5। चलिए इन तीनों को अगर ऐड करते हैं हम तो क्या होगा, 21 + 20 41 होगा, 41 + 5 ये होगा 46। तो ये तीसरा डिटरमिनेंट हमको दिया हुआ था, इसकी वैल्यू हमको मिलती है 46। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा एग्जाम्पल। इसमें हमें फिर 3 रोज़ और 3 कॉलम्स दिए गए हैं, और इस बार यहाँ पर नंबर नहीं है बल्कि वेरिएबल्स है। तो देखते हैं क्या होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जैसा कि हमने लिखा था, पहला जो रो है उसे जैसे कि वैसे लिखना है, ए एच और फिर है जी, फिर अलामतें सेट करना है, प्लस माइनस प्लस, और अब पहली रो के हर एलिमेंट को अपने अपने माइनर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ए का माइनर देखेंगे, ए का माइनर रो और कॉलम छोड़कर बचता है बी एफ एफ सी, बी एफ सी बच गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है एच, एच का जब हम माइनर मालूम करेंगे तो रो छोड़ देना है, कॉलम छोड़ देना है, एच एफ जी सी बचेगा, एच एफ जी सी बच जाएगा। इसके बाद तीसरा एलिमेंट हमने यहाँ लिया था जी, जी का माइनर कैसे होगा, रो छोड़ना है जी का कॉलम छोड़ना है, बच जाएगा एच बी जी एफ। यहाँ पर जी का माइनर होगा एच बी जी एफ। चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं जहाँ तक मुमकिन होगा। ए एज इट इज़ होगा, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए बी इंटू सी ये बन जाएगा बी सी, माइनस एफ इंटू एफ ये होगा एफ स्क्वायर के इक्वल,
माइनस एच इंटू सी, ये बन जाएगा एच सी माइनस एफ इंटू जी, ये होगा एफ जी के इक्वल, प्लस जी एच इंटू एफ, ये होगा एच एफ, जी इंटू बी, ये होगा जी बी। ठीक है, हमने यहाँ पर इन तीनों डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया। अब अगली स्टेप ये है कि ये जो बाहर कांस्टेंट है इसे हम ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए जब हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, हमने इस ए को दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब अगली स्टेप में ये जो एच है हम इस ब्रैकेट से ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इस नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो माइनस एच इंटू एच सी, ये होगा माइनस एच स्क्वायर सी के इक्वल, माइनस माइनस मिलके बनाएंगे प्लस एच एफ जी प्लस जी एच एफ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी देखिए हमने यहाँ पर पहले जी लिखना है, जी एच एफ हमको यहाँ पर मिलता है, फिर जी को मल्टीप्लाई करना है इस जी बी से, तो ये बनेगा माइनस जी स्क्वायर बी। अच्छा, और अगर पॉसिबल है कुछ सॉल्व करना, कुछ कैंसिल करना, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमको यहाँ पर मिलेगा ए बी सी, कुछ भी कैंसिल होने ऐसा नहीं है। इसके बाद आता है नंबर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस जी बी स्क्वायर, प्लस ये एच एफ और जी एच एफ जी, ये दोनों भी बगैर तरतीब से नहीं लिखे हुए लेकिन मुशाबा अरकान है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। ये बन जाएंगे 2HFG के इक्वल। इन दोनों को हमने सिर्फ इसलिए ऐड किया और ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए ऐड करना क्योंकि दोनों मुशाबा है, दोनों में H F और G प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद और आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, एक तरतीब से ज़रूर लिख सकते हैं, जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर फिर माइनस जी, देखिए यहाँ पर ये जो था ये जी स्क्वायर भी था तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी जी स्क्वायर, और ये बन जाएगा सी एच स्क्वायर और लास्ट में प्लस 2HFG। इससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो तीसरा पहले क्वेश्चन का जो चौथा एग्जांपल था वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।